आप देख रहे हैं न्यूज़ इटकी। न्यूज़ इटकी में आपका स्वागत है। देखिए एक रिपोर्ट। इटकी स्थित मक्का मैरिज हॉल में आयोजित राज्य स्तरीय हज प्रशिक्षण शिविर में 275 हज यात्रियों को प्रशिक्षण दिया गया। झारखंड राज्य हज समन्वयक हाजी कैसर आलम ने शिविर को संबोधित करते हुए हज यात्रियों को कई अहम मुद्दों पर विशेष जानकारी दी। उन्होंने मुख्य रूप से हज के पहले की तैयारियां, रांची से कोलकाता और कोलकाता से जद्दा तक की हवाई यात्रा और बस यात्रा में आने वाली कठिनाइयों की जानकारी दी तथा इससे बचने के उपाय भी बताए। काबा के मॉडल और चित्रों के माध्यम से हज यात्रियों को हज के तरीके की विस्तृत जानकारी दी गई। हज समन्वयक हाजी कैसर आलम ने हज का एहराम बांधना, मीना का क़याम, वकूफ़े अरफात, मुज़दलिफ़ा, रमी जमरात, तवाफ़े काबा और ज़ियारत सहित हज के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। महिला हज यात्रियों को जोहरा जबी ने प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षण के उपरांत समन्वयक हाजी कैसर आलम ने हज के सफ़र की आसानी, हज के अरकान के बखूबी अदायगी और हज की मकबूलियत की सामूहिक दुआ कराई। प्रशिक्षण शिविर में हज यात्रियों को हज से संबंधित सामग्री उपलब्ध कराई गई। शिविर में रांची, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा और लातेहार सहित अन्य जिलों के महिला और पुरुष हज यात्री शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत कारी इजहार की तिलावत कुरान पाक से हुई। कार्यक्रम को सफल बनाने में दिलशाद अख्तर, शाइक इस्लाम, शहबाज आलम, अज़म नबील, मिराज आलम, मून, फिरोज, सैयाब, कमरोश, मोहसिन मुमताज, जफ़र, आबिश, नौशाद अख्तर सहित अन्य ने मुख्य भूमिका निभाई। प्रशिक्षण शिविर का इतिहास इटकी का बहुत पुराना है। यहाँ सन 1990 ईस्वी से हर साल प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जाता रहा है। इस शिविर की विशेषता ये है कि जो लोग हज में जाते हैं उनको मनासिक हज, हज उम्रा के अरकान के साथ साथ वहाँ की जदीद जानकारी, वहाँ का मौसम, उससे बचाव और हज मैनेजमेंट में जो नई नई तब्दीली हो रही है और मनासिक हज जहाँ अदा किए जाते हैं वहाँ जो तब्दीली हो रही है उसके बारे में बिल्कुल अपडेट जानकारी दी जाती है। और इसके ज़रिया से ये है कि जो हज यात्री हैं उनको मोटिवेट किया जाए कि वो जाने की सही तैयारी करें। आमतौर से इतने लंबे सफ़र पर बहुत कम लोग निकलते हैं, तो सफ़र के दरमियान जो दुश्वारी परेशानी उनको आनी है उसके संबंध में जानकारी देनी है। और हवाई यात्रा के संबंध में सऊदी अरब के जो नियम कानून है, आवर्जन नियम है, उसके बारे में जानकारी, वहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है, वहाँ का जो मौसम है। इस वर्ष अत्यधिक गर्मी पड़ेगी वहाँ, क्योंकि जुलाई अगस्त में गर्मी पीक पर होता है। तो गर्मी से बचने के उपाय और उसमें कैसे तमाम लोग आफियत, आसानी, सहूलत के साथ अपने हज के काम करें, इसकी जानकारी देना इसका मकसद है। और दूसरी चीज़ ये कि लोगों को मोटिवेट किया जाए कि वो हज की तैयारी करें, मनासिक हज सीखें और जिस्मानी तौर पर भी चले फिरें और चलने की आदत डालें। और इसके साथ साथ जो है वो हज के मनासिक की तैयारी करें और एक माहौल बन जाए हज में जाने का और लोग उसकी तैयारी के साथ यहाँ से जाएं। यही शिविर का मकसद है। और आज का हज जो है, ये हज का ट्रेनिंग जो है बहुत सफल रहा और इसके लिए जो है इनको मुबारकबाद देते हैं और उम्मीद करते हैं कि एक आध हज का ट्रेनिंग जो है कुछ लोग छूट भी गए हैं, उनके लिए फिर से ऑर्गेनाइज करें इंशाअल्लाह। तो इससे फ़ायदा हुआ ना हज ट्रेनिंग से सभी को बहुत फ़ायदा हुआ। इससे बहुत फ़ायदा हुआ। हर तरह का जो है मालूमात जो है बताए, हर तरह का मालूमात बताए कि किस तरह से हज के सारे अरकानों को करना है, उम्रा किस तरह से करना है और वहाँ खाने पीने से लेकर ठहरने से लेकर के मीना, मुज़दलिफ़ा, अराफात में किस तरह से हम करें, शैतान को कंकरी मारने में दुश्वारी ना हो और हम सही और अच्छे ढंग से कर पाएँ। सारे अरकानों को इन्होंने बहुत अच्छे ढंग से बखूबी बताया और इससे सभी हाजियों को बहुत फ़ायदा होगा। तो इस तरह का आयोजन होना चाहिए। इस तरह का आयोजन होना चाहिए। एक आध ट्रेनिंग जो है, जो कुछ लोग छूट गए हैं उनके लिए फिर से एक आध ट्रेनिंग और होना चाहिए।